हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 7th का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 2.2 और 2.1 मैंने पहले ही इसका वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये जो भी क्वेश्चंस दिया है इसका हम लोग को मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है 1/2 का 1/2 यानी 1/2 का 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको पहले ही इसके बारे में बताई थी कि का मतलब क्या होता है, गुना यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 1/2। अब इसमें भी एक प्रोसेस होता है कटाने का, ठीक है। आखिर कैंसिल कैसे होगा, ये अंश और हर इसको हम लोग कटाते हैं, ऊपर से नीचे वाला कट सकता है और इसको ऐसे क्रॉस भी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्रॉस तो कटेगा नहीं, ऊपर नीचे में नहीं कैंसिल हो रहा है। जब कैंसिल नहीं होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो गया, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो गया। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2/5 का 1/4, ठीक है। का मतलब गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1/4। अब ये देखिए तिरछा तिरछी मतलब एक क्रॉस जो है ये कैंसिल हो सकता है। 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। और 5 तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है 2, तो बच गया कितना, 1 बच गया यानी 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 1, और 5 में 2 से यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 1/10 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5/4 का 1/4, ठीक है। अब ये जो कैंसिल होने लायक होगा उसको कैंसिल कर देंगे, और जो कैंसिल नहीं होगा उसको गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये भी तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको भी गुना कर लेते हैं हम लोग। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 12/5 का 1/5। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 12/5 यहाँ पे का दिया हुआ है, मैंने पहले ही साइन दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 12 में 1 से गुना करेंगे 12, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25। आगे 5वां है 6/4 गुने 3/8। अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे, 6/4 इंटू 3/8 है। जैसे इसको हम कैंसिल करेंगे, जैसे 6 है और 8 है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें 6 भी आए, मतलब 6 भी आए और 8 भी आए। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 6 भी आ जाए और 8 भी आ जाए। हम लोग को दिख सकता है क्या, 2 का जब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो जो भी हम लोग को संख्या कटाना है तो कोई ऐसी संख्या से कटाएंगे जिसमें दोनों ये आता हो, ठीक है। और ये ऊपर नीचे भी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, और इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं। 4 से 3 तो कटेगा नहीं, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसको कटा सकते हैं हम लोग। तो 2 से 6 कितने बार में कटेगा 3, और 8 कितने बार में 4। अभी तो कैंसिल अब होने से रहा नहीं, तो अब क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे इसमें। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, और 4 में 4 से गुना करेंगे 16। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में दिया है 2/3 गुना 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक हम लोग तोड़ेंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं,
ये इन दोनों में गुना करेंगे और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, मतलब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इसको लिख सकते हैं 8/3 गुने 2/3। अब इसको देखेंगे कैंसिल हो सकता है ये क्या, 3 से 2 ये नहीं कैंसिल हो सकता है, 8 से 3 ये भी नहीं कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे देखते हैं ये भी कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। जब ये कटता नहीं है तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 8 में 2 से करेंगे तो 16 और 3 में 3 से करेंगे तो 9। यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे ही कैंसिल नहीं हुआ तो यहाँ पे भी नहीं होगा। इसको पूर्णांक के रूप में अगर हम तोड़ के लिख सकते हैं। पूर्णांक के रूप में कैसे लिखते हैं, 16 है तो 16 में भाग देंगे कितने से, 9 से, ठीक है। एक बार में जाएगा, कितना बच गया, ठीक है। जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितने से भागा हम लोग दे रहे थे उसको नीचे लिख देंगे। तो ये पूर्णांक के रूप में हो जाएगा 1/7/9, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 7 में दिया है 3/5 गुना 3/4/7। इसका भी ये जो पूर्णांक दिया हुआ है इसका पूर्णांक पहले तोड़ के उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। 7 में 3 से गुना करेंगे 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 25/7। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से 5 नहीं, ये तो नहीं होगा, 3 से 7 ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है 5 से 25 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। अब ये नहीं कट सकता है तो ऊपर बच गया क्या 5 और 3, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 15 और बट्टे में कितना हो गया 7। अब इसको पूर्णांक के रूप में हम लोग चेंज कर देंगे। पूर्णांक के रूप में चेंज करने के लिए मैंने वो क्वेश्चन नंबर 6 में ही बताया था, मैं फिर बताती हूँ एक बार। तो 7 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 15 में, 7 से 2 बार में जाएगा, ये 14 हो गया, शेष कितना बच गया 1। तो शेष जो बचता है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख देंगे। तो ये पूर्णांक के रूप में हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/1/7। ये मैंने रफ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1/7, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग 8वां। 8 है 9 गुने 7/2। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल तो होगा नहीं इसमें, तो डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई ही कर देंगे। 9 में 7 से गुना करेंगे 63 63 और बट्टे में 2 हो गया, ठीक है। इसको भी पूर्णांक के रूप में डाल देते हैं। 2 से पूर्णांक के रूप में इसको डालेंगे तो ये 3 बार में कट गया और यहाँ पे बच गया 3, तो ये कितने बार में जाएगा 1 बार में, तो इसका 1 शेष बच जाएगा। तो 31/1/2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। 31/1/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका रफ पार्ट था, ठीक है। अब ये 9 हम लोग बनाते हैं। अगला नेक्स्ट, तो 9 में है 5/1/4 गुने 2/5। इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, 20 और प्लस 1 कितना हो गया 21/4 गुने 2/5। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब ये 21 5 से भी कैंसिल नहीं होगा और 2 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 21 में 1 से करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा रहता है, तो 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21 हो गया। और ये 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको पूर्णांक के रूप में चेंज कर देंगे तो भी सही है, अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सोचती हूँ कि चेंज कर ही देती हूँ, ऐसे ठीक रहेगा। तो 10 से 21 में भागा देना है तो 10 दूनी का 20 हो गया और पूर्णांक शेष कितना बच गया 1। तो जो शेष बचता है उसको ऊपर डाल देंगे और जिससे भाग दे रहे हैं हम लोग उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 2/1/10 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 10। 10 में क्या दिया है 7/9 गुने
6 पूर्णांक 2/5। इसका भी पहले पूर्णांक तोड़ के उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 6 में 5 से गुना करेंगे 30, और 30 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 32/5। अब ये गुना हो सकता है, ये सॉरी कट सकता है क्या, इसको भाग दे सकते हैं हम लोग। 7 से 32 कटेगा, नहीं कट पाएगा, और 7 से 5 ये भी नहीं कट पाएगा, तो उसको क्या कर लेंगे, गुना ही कर लेंगे। तो 224, और 9 में 5 से गुना करेंगे 45। ठीक है, इसको पूर्णांक के रूप में चेंज कर देते हैं। तो 45 से भाग देंगे किस में, 224 में। ठीक है, तो 45 से 224 कितने बार में कर सकता है, इसको 4 बार में ले जाते हैं। अगर 4 बार में ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 44 शेष बच गया, और यहाँ पे हमारा 45 से भाग देना है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो इतना ये हमारा क्या हो गया शेष। तो शेष को ऊपर लिख देंगे, और किससे भाग दे रहे हैं 45 से, तो ये 45 को नीचे लिख लेंगे। ये पूर्णांक के रूप में चेंज हो जाएगा, 4 पूर्णांक 44/45, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कौन बड़ा है। जैसे इसमें कुछ भिन्न के रूप में दिया है फ्रैक्शन, इसका कुछ मतलब भिन्न दिया है, फ्रैक्शन दिया है। इसमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला बड़ा है अथवा ये वाला बड़ा है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कौन बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में दिया है 1/2 का 2/7, अथवा तुलना करना है हम लोग को 3/4 का 2/7 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक फ्रैक्शन के रूप में लाते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो उसको सॉल्व करते हैं। 1/2 का मतलब क्या हो गया, गुना 2/7, अथवा, तो इसको हम अथवा लिख ही लेते हैं, ऐसे सही रहेगा। और यहाँ पे दिया है 3/4, का मतलब गुना लिख दिया, और 2/7। ठीक है, अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1/7, और अथवा तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इसका तुलना हम लोग करेंगे, और ये 2 से 4 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो ये ऊपर बच गया 3, और नीचे कितना हो गया 7 में 2 से गुना कर लेंगे 14। तो अब हम लोग को ये पता करना है कि 1/7 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था तुलना करने के लिए कि कौन बड़ा हो जाता है कौन छोटा। तो यहाँ पे भी मैं बता ही देती हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब कि तिरछा तिरछी गुना। तो 14 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। 7 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा कौन है, 14 बड़ा है कि 21 बड़ा है। तो ऑफिशियली क्या बड़ा होगा, 21 बड़ा होगा। तो इसका मतलब 3/14 जो है ये हमारा बड़ा संख्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा 1/7 से। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, 3/4 का 2/7, ये जो है ये बड़ा हो जाएगा 1/2 का 2/7 से। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को तुलना करना है सेकंड वाला भी। तो सेकंड वाला को भी बनाते हैं। तो सेकंड वाला में क्या दिया है, 5/8। ये 5/8 का 3/5, अथवा 3/4 का 1/6। यहाँ पे का दिया है, मैंने पहले ही उसका साइन दे दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5/8 का मतलब हो गया गुना 3/5, अथवा 3/4 गुना 1/6। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 3/8। और ये कैंसिल हो सकता है क्या, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो इसको ये हो सकता है 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा है, तो 1 हो गया, और नीचे कितना है 8। तो इसमें तो हम लोग गुना वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को दिख रहा है कि नीचे वाला बराबर है और ऊपर वाला से हम लोग को तुलना करना है। तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है,
तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा 3/8। अगर ये हर जो है दोनों बराबर है तो अंश वाला से तुलना हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर गुना करके भी देखना चाहें तब तो देख लीजिए। 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिरिका 24, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 8। तो ऐसे भी यही संख्या, यही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 5/8 का 3/5, ये जो है ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3। तो 3 में क्या दिया है, बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं डायग्राम से आप लोग को समझा देती हूँ कि जो बुधवारी है वो 5 छोटे छोटे पौधे लगाती है। आप लोग मेरा ड्राइंग देख के हंसिएगा नहीं, मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक है, ये 3, 4 और ये लास्ट हो गया 5, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इन दोनों जो क्रमागत पौधे हैं, जो लगातार पौधे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 3/4 है। तो यहाँ पे भी 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी, और लास्ट यहाँ पे भी। तो निकालना क्या है, प्रथम मतलब कि फर्स्ट वाला जो पौधा है और अंतिम पौधा, ये जो अंतिम वाला पौधा है, इनके बीच की दूरी कुल कितना है ये हम लोग को निकालना है। तो ठीक है, निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 प्लस ये पहला हो गया। अब दूसरे 2 पौधे के बीच की दूरी 3/4, ये भी हो गया। तीसरा जो है 3/4, ये भी हो जाएगा, और ये लास्ट जो है 3/4, ये भी हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा पता चल जाएगा कि इनके बीच की दूरी कुल कितना है, प्रथम और अंतिम पौधे की बीच की दूरी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इसका सबका एलसीएम 4 ही हो जाएगा। अगर हम कट करके इसको बनाते हैं तो सब 3 ही आएगा ऊपर, तो ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, अब 3, 6, 9 और 12, तो 12 बट्टे में कितना हो गया 4, कितने बार में कट गया 3 बार में। और इसका मान था क्या, इसमें 3/4 मीटर है। तो इसका मतलब एक तरह से दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका और भी है, जैसे कि एक तरीका और भी है बनाने का, जैसे 3/4 है तो कुल कितने मतलब 2 पौधे के बीच की दूरी 3/4 था, तो 3/4 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया। हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 मीटर। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इस रूप से अगर हम लोग बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को जैसे समझ में आ रहा है आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। मतलब कि अगर वो उस किताब को रोज पढ़ रही है, रोज मतलब एक दिन में वो 1.2/7 घंटे मतलब इतना पढ़ रही है, तो पूरा बुक उसने 1 सप्ताह यानी 7 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो वो पूरा पुस्तक पढ़ने में कुल कितना घंटा लगाई है, बस यही हम लोग को बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या, चूँकि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन, चूँकि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है,
ठीक है। इसलिए वह पूरा पुस्तक, इसलिए वह संपूर्ण पुस्तक, इसलिए वह संपूर्ण पुस्तक कितने दिनों में पढ़ रही है? 1 सप्ताह में पढ़ रही है। तो 1 सप्ताह मतलब कितना हो गया? 7 दिन। 1 सप्ताह का मतलब कितना हो गया? 7 दिनों में पूरा वो पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो वह संपूर्ण पुस्तक 1 सप्ताह यानी 7 दिनों में पढ़ती है। इसलिए उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो उस पुस्तक को पढ़ने में, इसलिए उस पुस्तक को पढ़ने में, उस पुस्तक को पढ़ने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? एक दिन वो 1/2/7 घंटा पढ़ रही है। ठीक है, तो वो 7 दिनों में कितना पढ़ेगी? तो 7 से हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। 7 में 1 में गुना करेंगे, 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9/7 इंटू 7 दिन में पढ़ रही है, मतलब पूरा किताब 7 दिनों में पढ़ ले रही है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 9। यानी कि 9 घंटा में वो पूरा बुक पढ़ जा रही है। मतलब 1 सप्ताह पूरा पढ़ी है और 1 सप्ताह उसको पढ़ने में कुल 9 घंटा लगे हैं। मतलब रोज़ वो पढ़ ही रही थी। 1/2/7 घंटा। तो इस तरह उसने 1 सप्ताह में 9 घंटा पढ़ा है और पूरा पुस्तक ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है क्वेश्चन? एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। 3.4/5 लीटर पेट्रोल में वह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा? मतलब इसमें दूरी निकालना है कि कुल दूरी कितना तय करेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। क्या लिखेंगे? चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसलिए 3.4/5 लीटर पेट्रोल में वह स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी। 3.4/5 लीटर पेट्रोल में स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 1 लीटर में जब पता है हम लोगों को 35 किलोमीटर चल रहा है, तो इतना पूर्णांक में जो लीटर है उसमें वो कितना किलोमीटर जाएगा? तो हम लोग को पता है कि 1 लीटर में 35 किलोमीटर जा रहा है। तो 3.4/5 लीटर में 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इसको ऐसे समझते हैं कि 1 लीटर में अगर 35 किलोमीटर जा रहा है तो 2 लीटर में कितना जाएगा? 35 इंटू 2। 3 लीटर में कितना जाएगा? तो 35 इंटू 3। उसी तरह है कि इतना लीटर में कितना जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 15 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 19/5। ये पहले इसका पूर्णांक तोड़ के उसके बाद इसको कट करेंगे। 5 से 35 कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। अब 19 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, 133 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा स्कूटर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।